Nice. सासर ब्रांच से है, वो भी नहीं है। और एक अभी हम कारजोक के पास बना रहे हैं, पर वो एक सिंगल स्पैन में नहीं होता, वो जो कारजोक के पास बना रहे हैं वो भी कर्नल साहब ही बन रहा है। सर एक छोटा ग्रुप पिक्चर खींचो। Solution अय्यर गवर्नर नागालैंड आरण्य संस्कृति गवर्नर मिजोरम आदरणीय श्री नाइस। सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा चीफ साहब विशाल श्रीवास्तव सर एडिट जो हमारे हिमांग के चीफ हैं। मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद उन रवैया सर को भी थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि इनके पूरे देखरानी में आप देखिए 75 प्रोजेक्ट जो ऑनरेबल रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज नेशन को जो समर्पित किया है, जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें लद्दाख में हमारे 11 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें 9 रोड्स हैं, 2 ब्रिजेस हैं। मैं सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूँगा। आप देखिए कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार में जितने भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, मुझे लगता है लद्दाख में जो खास करके एवरी ईयर मैं चीफ साहब से भी अभी कह रहा था कि रक्षा मंत्री 1-2 बार विजिट किए हैं, उससे पहले 1-2 बार हमने लाइव हमें ऑनलाइन हमने इनोग्रेशन भी किया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इससे बहुत सारी संभावना बढ़ेंगे। आप देखिए बॉर्डर रोड्स कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, और अभी विशाल सर की लीडरशिप में जितना काम हो रहा है वो बहुत प्रसन्नदायक है। और मैं आगे आने वाले टाइम में मैं यही समझता हूँ कि जो जितने भी हमारे चंतंग के रीजन के जो रोड्स हैं वो आप देखिए बेटर होते जाएंगे और हो भी रहे हैं। और आगे आने वाले टाइम में चीफ साहब भी अभी बताएंगे, वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाइन अप हैं। और सर अभी ये भी बता रहे थे कि एयरफील्ड भी अभी बहुत जल्द इनोग्रेट होने वाला है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं अपनी लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट की तरफ से और पूरे लद्दाखियों की तरफ से मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हेडेड बाय विशाल सर जो कि हमारे चीफ इंजीनियर है इधर हिमांग के, मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ सर। मुझे पूरा भरोसा है कि आगे आने वाले टाइम में और इससे भी बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे। मैं सबको सर ये ईस्टर्न लद्दाख में हमारे आर्मी तैनात है, तो उसके लिए भी कितना सहयोग रहेगा ये ब्रिज से? सो आप देखिए लद्दाख जो है वो देश का क्राउन है। जोग्राफिकली ऑल्सो अगर आप देखें तो देश के सबसे नॉर्दर्न मोस्ट हिस्से में लद्दाख लोकेटेड है। अभी कई सालों से आज़ादी के बाद ये एरिया नेग्लेक्टेड था, परंतु पिछले 10 सालों में जितना एफर्ट गवर्नमेंट ने यहाँ पे इस एरिया को डेवलप करने में डाला है वो बहुत ही सराहनीय है। आज जो है 12 अक्टूबर को दशहरे का दिन है और इस पावन अवसर पर माननीय रक्षा मंत्री जी ने वेस्ट बंगाल सुखना से 75 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरे हिंदुस्तान में इनॉग्रेट किया है, जिसमें से जैसा आपको पता है 11 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लद्दाख में हैं। और उन 11 प्रोजेक्ट्स में सबसे अहम हेमिया ब्रिज के ऊपर हम खड़े हैं। ये ब्रिज जो है और जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो लद्दाख के इलाके में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर रहा है वो सिर्फ आर्मी के बेनिफिट के लिए नहीं है। उससे आप देखिए कितना ज़्यादा सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी जो है इस इलाके में दूर दराज के इलाके में जहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं था, अब इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अलावा आप देखिए कितने ज़्यादा टूरिस्ट भी इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वजह से, जो इतना ये सुंदर इलाका है जो देश का क्राउन है,
और जो यूनिक इलाका है, पूरे देश में लद्दाख जैसा इलाका नहीं है। वहाँ पे जो है, जो बाकी भारतवर्ष के लोग हैं उनको आने का मौका मिल रहा है, जो फॉरेन टूरिस्ट हैं उनको आने का मौका मिल रहा है। सो इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो सिर्फ आर्मी को फ़ायदा नहीं हो रहा है, यहाँ के लोकल्स को फ़ायदा हो रहा है, टूरिस्ट को फ़ायदा हो रहा है। और आप देखिए आने वाले वर्ष में, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इस इलाके में डेवलपमेंट होगा। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है, प्रोजेक्ट हिमांग जो यहाँ पे लद्दाख में, ईस्टर्न लद्दाख में डिप्लॉयड है, हमारे बहुत अहम प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। आज ही जो है आपने डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स को सुना होगा कि जो एयरफील्ड मुध न्योमा में बन रही है वो भी हम जो है अगले 1-2 महीने के अंदर कंप्लीट करेंगे और वहाँ पे जो है एयरफोर्स के बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट्स का ट्रायल लैंडिंग होगा। इसके अलावा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चाइना के साथ, उसके पैरेलल चुशुल दुंगती फुकचे देमचौक 128 किलोमीटर्स लंबी रोड डेवलप हो रही है, जो इस साल एंड तक हम कंप्लीट कर देंगे। इसके अलावा खलसा रगम शोक, इसके ऊपर भी नेशनल हाईवे डबल लेनिंग NHDL स्पेसिफिकेशंस की रोड बन रही है, जो कि आने वाले कुछ सालों में कंप्लीट हो जाएगी। बहुत ही पिछले कुछ समय पहले हमने जो रोड है दुर्बुक तांगसे लुकुंग जो पेंगोंगसो तक जाती है, उसको भी NHDL स्पेसिफिकेशंस पे कंप्लीट किया है, जिसकी वजह से आप देखिए लेह से पेंगोंगसो जाना और आना एक दिन के अंदर आसानी से कंप्लीट हो जाता है। जो नेशनल हाईवे NH3 जो मनाली से सरचू होते हुए, पांग होते हुए, तांगलांगला पास क्रॉस करके लेह पहुंचता है, उसको भी हमने NHDL स्पेसिफिकेशंस पे डेवलप कर दिया है। आज ही के दिन इनॉग्रेशन पे उस पर भी एक कायंग लुम्पा ब्रिज, उसको भी इनॉग्रेट किया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट जो है भारत सरकार डाल रही है, UT एडमिनिस्ट्रेशन डाल रही है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डाल रही है, आर्मी डाल रही है, और उस सब के तहत बॉर्डर रोड्स, इन सारी एजेंसीज़ के द्वारा जो हमें फंड्स मिलते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, जिससे पूरे देश को, आर्मी को, देश की सुरक्षा को, जो यहाँ के लोकल्स हैं और टूरिस्ट को, सभी को फ़ायदा होगा। सर, आने वाले दिनों में ईस्टर्न लद्दाख में कुछ टनल्स पे भी काम चलेगा। हमने सुना है दुर्बुक की तरफ एक टनल पे भी प्रोजेक्ट जो आपको खबर मिली है वो एकदम सही है। जो मैं आपको बताऊं, नेशनल हाईवे 3 जो है उसके ऊपर रोहतांग पे टनल बनी हुई है, आपको जानकारी है, पर आगे भी उसके 3 बहुत बड़े बड़े पासेस आते हैं। सबसे पहला पास आता है बारालाचला, उसके बाद आता है लाचा लुंगला, उसके बाद आता है तांगलांगला। ये जो आपको पता है सर्दी के मौसम में इसमें इतनी बर्फ़ पड़ती है कि 18-20 फुट ऊंची बर्फ़ पड़ती है। रास्ता जो है वो नवंबर से लेके अप्रैल एंड तक या मई बिगनिंग तक बंद हो जाता है। तो हमने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज़ के पास DPR डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजी है लाचा लुंगला टनल और तांगलांगला टनल के ऊपर। साथ ही आपको जो पता है, जो रास्ता लेह से कारू होते हुए, शक्ति होते हुए, चांगला पास क्रॉस करके दुर्बुक तांग से जाता है, ईस्टर्न लद्दाख में जाता है, इस पे भी चांगला पास के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी होती है और ये रास्ता भी बंद हो जाता है, गाड़ियाँ स्किड करके एक्सीडेंट्स होते हैं। तो इसका हमने जो है इसके ऊपर भी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, चांगला के ऊपर नहीं, चांगला के पैरेलल आपको एक और पास है, पता होगा, केला पास, उसके थ्रू जो है 8 किलोमीटर लंबी टनल का DPR हमने बनाया है और ये DPR UT एडमिनिस्ट्रेशन से रिकमेंड होके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में गया है। और अभी कुछ ही दिनों पहले सेक्रेटरी MHA जो हैं उनके साथ कॉन्फ्रेंस हुई थी इसकी फंडिंग के लिए, और अगले कुछ दिनों में अगेन उनके साथ कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी ये जो केला टनल का जो है हमें फंडिंग मिल जाएगी, इसके ऊपर हम कार्रवाई चालू कर देंगे। तांगलांगला और लाचा लुंगला टनल जो है इनका DPR भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट में है और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी वहाँ से भी सैंक्शन मिल जाएगा। इसके अलावा आपको पता है एक थर्ड एक्सिस जो लद्दाख के लिए डेवलप हो रही है, अभी फ़िलहाल 2 एक्सिस हैं। एक एक्सिस है श्रीनगर होते हुए जोजिला पास होते हुए ले आती है, उसको Z एक्सिस बोलते हैं। दूसरी एक्सिस आपकी मनाली होते हुए रोहतांग पास को क्रॉस करके तांगलांगला पास क्रॉस करके ले आती है, इसको R एक्सिस बोलते हैं। एक थर्ड एक्सिस जो है डेवलप हो रही है जिसको बोलते हैं नीमू पदम दारचा, जो कि आपका मनाली के पास दारचा से चलेगी, पदम क्रॉस करते हुए नीमू में आएगी। इसके ऊपर शिंकुल्ला टनल है, ये इसका तो अप्रूवल मिल चुका है, टेंडर भी हो चुका है और इसका कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है। तो कुछ समय में आप देखेंगे आने वाले समय में जो अभी लद्दाख कट ऑफ हो जाता है, साल के 6 महीने सर्दी के मौसम में कट ऑफ हो जाता है,
यहाँ पे ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी और 12 महीने यहाँ पे कनेक्टिविटी रहेगी और टूरिस्ट आएंगे और गाड़ियों का आना जाना रहेगा। किसी भी प्रकार की जो लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम होती है और सामान की प्रॉब्लम होती है सर्दी के महीने में, वो सब प्रॉब्लम सारी हल हो जाएंगी। सर जो नीमू पदम दरसा रोड की बात की आपने, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोड है, खासकर जो जंस्कर रीजन को ले से कनेक्ट होने के लिए। तो उस पर जो जंगला से लेके नीमू तक जो उसमें काफ़ी अभी चिलिंग साइड में काफ़ी जगह पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिस तरह संडे को आपने पब्लिक को, तो वो कब कंप्लीट होंगे सर? हाँ, तो जैसा आपको पता है ये रोड जो है जंस्कार रिवर के पैरेलल चलती है और वहाँ पे टेरेन बहुत मुश्किल है, वहाँ बहुत ज़्यादा हार्ड रॉक का सामना करना पड़ रहा है और निराक और चिलिंग के इलाके में कटिंग जो है, फॉर्मेशन कटिंग जो हम करते हैं एक्सकेवेटर्स और डोजर्स की मदद से, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। परंतु इसी साल 30 मार्च में होली के दिन जो है वो कनेक्टिविटी अचीव हो गई है। अभी फॉर्मेशन विड्थ का एक्सपेंशन हो रहा है। रोड काफ़ी हद तक NHDL स्पेसिफिकेशंस, डबल लेन स्पेसिफिकेशंस पे कंप्लीट हो चुकी है, परंतु उस पूरी रोड को कनेक्टिविटी कंप्लीट करने में और पूरी रोड को बनाने में मेरे ख्याल से अभी 2 से 3 वर्किंग सीजन्स और लगेंगे। और जैसा कि आपको पता है वहाँ पे शूटिंग स्टोन्स होते हैं, ब्लास्टिंग चल रही है, तो उस वजह से जो है अभी ट्रैफिक मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है सिविलियंस के लिए, परंतु जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा आगे वैसे वैसे रोड और खोल दी जाएगी सिविलियंस के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू तुझे थैंक यू। थैंक यू।